हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं आप लोगों का बड़ा भाई टोनी शर्मा। आज मैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल एंगल दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे और इसमें हम लोग MCQ पार्ट जो कि 20 क्वेश्चन MCQ होगा और 11 या 12 क्वेश्चन थ्योरी का हम लोग करेंगे। और पूरे बेसिक से हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। न्यूमेरिकल के इसमें न्यूमेरिकल का भी पार्ट है, तो इसमें हम लोग थ्योरी का भी पार्ट है। दोनों पार्ट को हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और ये आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 कूलम आवेश बराबर होता है। तो आप लोग को बताना है जो 1 कूलम आवेश होता है वो कितने के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी है कि 2.99 इंटू 10⁻9 और ऑप्शन नंबर सी है 8.89 इंटू 10⁻19 और ऑप्शन नंबर डी है 3 इंटू 10⁻9। तो आप लोगों को बताना है जो 1 कूलम आवेश होता है वो कितने के इक्वल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है 8.89 इंटू 10⁻19। जो 1 कूलम आवेश होता है वो इतने के इक्वल होता है 8.89 इंटू 10⁻19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है। तो आप लोग को बताना है जो फ्लक्स घनत्व होता है उसका मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है वेबर होता है, ऑप्शन नंबर बी में है मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर सी है न्यूटन पर मीटर होता है, ऑप्शन नंबर डी में टेस्ला होता है। तो आप लोग को बताना है जो फ्लक्स घनत्व होता है उसका मात्रक क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है इसका भी करेक्ट आंसर सी है न्यूटन पर मीटर। जो फ्लक्स घनत्व होता है उसका मात्रक न्यूटन पर मीटर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि एक बिंदु आवेश पर वैद्युत ध्रुव कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। तो आप लोग बताना है एक बिंदु आवेश पर वैद्युत ध्रुव के कारण लगने वाला जो बल होता है, जो फोर्स होता है वो किस पे निर्भर करता है। तो आप लोग को मालूम, तो यहाँ से आप लोगों को मालूम होगा जो कूलम बल जो होता है आपका F इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि एक बिंदु आवेश के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है, जो ये बिंदु आवेश है इसको Q1 और Q2 रखना है। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा और F इक्वल टू क्या होता है वो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसको अगर हम लोग कांस्टेंट मानते हैं यहाँ से 1/4πε0 और Q1 Q2 को अगर हम लोग कांस्टेंट मानते हैं तो F क्या हो जाएगा, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r² प्रोपोर्शनल होगा r² के, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r² हो जाएगा। तो जो बिंदु ध्रुव आघूर्ण पर निर्भर करेगा वो बल बिंदु आवेश पर जो बल निर्भर करता है वो कितने के निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि F इक्वल टू 1/r। तो ऑप्शन नंबर बी में है F इक्वल टू r, ऑप्शन नंबर सी में है F इक्वल टू 1/r³, ऑप्शन नंबर सी में है ऑप्शन नंबर डी में F इक्वल टू 1/r²। तो जो ध्रुव के कारण जो बल लगने वाला बल निर्भर करता है। तो अभी आप लोग को मालूम पड़ गया है कि F इक्वल टू क्या होता है 1/r²। F प्रोपोर्शनल क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो 1/r² के होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। तो आप लोग को बताना है कि वैद्युत जो फ्लक्स होता है उसका मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है वोल्ट इंटू मीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी में है न्यूटन इंटू मीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी में है आप लोग का न्यूटन पर मीटर होता है, ऑप्शन नंबर डी में वोल्ट पर मीटर। जो आप लोग को बताना है जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसका मात्रक क्या होता है। तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है आप लोग को मालूम होगा। फाई बराबर होता है ई डॉट होता है आप लोग का ई डॉट डी ए होता है। जो वैद्युत फ्लक्स होता है क्या होता है ई डॉट डी ए। तो यहाँ पे आप लोग का ई जो होता है वो आपका वैद्युत क्षेत्र बताता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। और यहाँ पे आप लोग का जो डी ए है वो आप लोग को डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या होता है वोल्ट होता है। और जो आपका डी ए जो होता है या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है उसका मात्रा क्या होता है मीटर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं वोल्ट इंटू मीटर कहाँ दिया, वही आप लोग का ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। यहाँ पे आप लोग का जो ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट इंटू मीटर, यही आप लोग का करेक्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। चांदी का परावैद्युतांक के होता है। तो आप लोग को बताना है जो चांदी का परावैद्युतांक के है उसका
वैल्यू कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में है जो चांदी का परिवर्तनांक होता है उसकी वैल्यू 1 होता है, या ऑप्शन नंबर बी में इनफाइनाइट होता है, या ऑप्शन नंबर सी में है कि 0 होता है, या ऑप्शन नंबर डी में -1 होता है। तो आप लोग को बताना है कि जो चांदी का परिवर्तनांक के है वो कितना होता है। तो आप इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर करेक्ट है के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, के इक्वल टू इन्फिनेटिव होता है। जो चांदी का परावर्तनांक होता है वो कितना होता है, के इक्वल टू इन्फिनेटिव होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश ई तथा m द्रव्यमान है, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश ई तथा द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान उस पर m है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई गतिमान है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई गतिमान है। इसके कारण मतलब इसका कारण क्या है कि इस पे एक समान क्षेत्र में ई गतिमान है। इसका कारण, इसका मतलब कारण क्या है, तो आप लोग को बताना है। ऑप्शन नंबर ए में E/m होगा इसका कारण, ऑप्शन नंबर बी में है m इंटू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई, ऑप्शन नंबर सी में है m बाई कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई, ऑप्शन नंबर डी में है कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई अपान में m है आप लोग का। तो आप लोग को करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट है, कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई अपान में m होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप लोग को बताना, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है उसका मात्रक क्या होता है। तो ई इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र, ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू आप लोग को मालूम होगा एफ अपान क्या होता है, ई इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर ई इक्वल टू क्या होता है, एफ अपान क्यू नॉट। तो एफ आप लोग का क्या है, फोर्स है, फोर्स यानी कि बल का आप लोग को मालूम होगा कि जो बल होता है उसका मात्रक क्या होता है, बल अपान क्या है, आवेश है। क्यू मतलब आवेश होता है आप लोगों का। तो बल का मात्रक क्या होता है आप लोग को मालूम होगा, जो बल का मात्रक होता है न्यूटन होता है, न्यूटन और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। तो यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलॉम। तो आप लोग को ऑप्शन देखना होगा, जो भी ऑप्शन न्यूटन पर कूलॉम दिया वही आप लोग का ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए न्यूटन पर कूलॉम, यही आप लोग का करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी जूल इंटू कूलॉम, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में न्यूटन इंटू कूलॉम, ये भी नहीं है। और न्यूटन पर कूलॉम, ये भी आप लोग का करेक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल निर्भर करता है, मतलब बल आघूर्ण क्या है। तो इसमें बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। तो आप लोग बताना, जो वैद्युत क्षेत्र ई में पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है वो क्या होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, टाउ बराबर बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है पी ई और आप लोग का होता है पी ई साइन थीटा। टाउ बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा। तो जब हम लोग साइन थीटा हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, जब साइन थीटा हम लोग हटाएंगे तो पी यहाँ से पी और क्रॉस में हो जाएगा आप लोग का पी क्रॉस। जब साइन थीटा हटाएंगे तो क्रॉस लगाएंगे, अगर यहीं पे कॉस होता, साइन की अगर जगह पर कॉस होता तो डॉट लगाते हैं। जब साइन थीटा हटाते हैं तो क्रॉस लगाते हैं, और जब कॉस हटाते हैं तो वहाँ पे डॉट लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्रॉस ई हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं टाउ बराबर पी क्रॉस ई, यानी कि बल आघूर्ण बराबर पी क्रॉस ई कहाँ पे दिया है, जहाँ पे आप लोग का पी क्रॉस ई हुआ वही आप लोग का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में है आप लोग का पी क्रॉस ई, यही आप लोग का करेक्ट यहीं पे मिल गया। 0 नहीं होगा आप लोग का, ये नहीं, ये ऑप्शन गलत है। पी इक्वल टू ई, ये भी आप लोग का गलत होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी में पी बाई ई, ये भी आप लोग का करेक्ट आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है आप लोगों को कि एकांक धनावेश, यहाँ बोला जा रहा है एकांक धनावेश वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर बल का समान अनुभव करता है। तो वैद्युत क्षेत्र होगा आप लोग को बताना है, जो एकांक धनावेश वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है, तो उसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो आप लोग का क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में एक समान होगा, ऑप्शन नंबर ए में है एक समान नहीं, ऑप्शन नंबर बी में है आप लोग का शून्य होगा, ऑप्शन नंबर सी में है अनंत होगा, ऑप्शन नंबर डी में है आप लोग का एक समान होगा। तो आप लोग बताना है, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है तो अनुभव करेगा, तो आप लोग को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो भी आप लोग का ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, एक समान, या आप लोग का एक समान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट है। चलिए ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये आप लोग का न्यूमेरिकल का पार्ट होने वाला है।
तो एक इलेक्ट्रॉन कितने के समान होता है, तो आप लोग बताना। जो एक इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन मतलब ई आप लोग को कितने के इक्वल होता है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -19। ऑप्शन नंबर बी में है आप लोग का 1.8 इंटू 10 टू द पावर -19। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर सी में है 1.76 इंटू 10 टू द पावर -19। ऑप्शन नंबर डी में 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19। तो ये मैं आशा करके चलता हूँ ये आप लोगों को तो मालूम ही होगा, तो इसका कमेंट में आंसर बताइएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, एक कूलाम में कितने आवेश होते हैं, तो आप लोग बताना जो एक कूलाम होता है उसमें कितने आवेश होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है और 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ऑप्शन नंबर बी में है 7 इंटू 10 टू द पावर 18। ऑप्शन नंबर सी में है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19। ऑप्शन नंबर डी में 3.8 इंटू 10 टू द पावर 18। तो आप लोग बताना जो एक कूलाम होता है उसमें कितने आवेश होंगे। तो चलिए मैं इससे करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है आप लोग का क्यू बराबर एन होता है। यहाँ से आप लोगों का ई का जो वैल्यू है, ई का वैल्यू यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। ई का वैल्यू यहाँ से आप लोगों को ई की वैल्यू दिया गया 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19। यहाँ से ई की वैल्यू डाल देंगे और जो क्यू का मान आप लोग को दिया है, क्यू का मान 1 दिया है, एक कूलाम यानी कि 1 दिया है। एक रख के करेंगे, जब इससे 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आप लोग का करेक्ट यही आंसर आप लोगों को आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो आप लोग का करेक्ट आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, और एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वाले द्विध्रुव आघूर्ण को 90 अंश से घुमाने पर कृत कार्य क्या, आप लोग का कार्य क्या होगा। तो आप लोग को पहले ही पता है, मैं बता चुका हूँ। टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होता है। टाउ बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा। टाउ बराबर क्या होता है, पी साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 दिया गया है और थीटा की वैल्यू आप लोग को यहाँ पे 90 दिया गया है। तो थीटा की वैल्यू जब 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू होता है 1। यहाँ पे आप लोग का जो करेक्ट आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा, पी ई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा जो टाउ बराबर पी ई दिया है वही आप लोग का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है आप लोगों का PE/2। ये आप लोगों का करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि आप लोगों को चाहिए PE। और ऑप्शन नंबर बी में है PE/4, ये भी हम लोग का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी PE ये आप लोग का करेक्ट आंसर होने वाला है। जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वाले द्विध्रुव आघूर्ण को 90 अंश घुमाने में जो कृत कार्य होगा आप लोग का PE हो जाएगा। यहाँ पे ये भी आंसर हमारा डी भी आंसर हमारा गलत होने वाला है, 2PE नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वैद्युतशीलता E0 का मात्रक होता है। तो जो वैद्युतशीलता होता है वो आप लोग का वैद्युतशीलता आप लोग का होता है, ये E0 नहीं होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ से गलत टाइपिंग हो गया है, तो इसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और जो वैद्युतशीलता होता है आप लोग का उसका मात्रक क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू कूलाम स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर बी में है कूलाम स्क्वायर इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी में है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी में है आप लोग का न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो आप लोग बताना जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो इसका बी होने वाला है वो करेक्ट है, कूलाम स्क्वायर इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। जो वैद्युतशीलता का मात्रक होगा वो आप लोग का हो जाएगा कूलाम स्क्वायर इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, निम्न में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो आप लोग बताना जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है वो आप लोग का कौन सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन पर कूलाम। ऑप्शन नंबर बी में जूल पर कूलाम। ऑप्शन नंबर सी में है जूल इंटू कूलाम पर मीटर। ऑप्शन नंबर डी में है आप लोगों का वोल्ट पर मीटर। तो आप लोग बताना जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मात्रक कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे जो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी में है जूल पर कूलाम, ये आप लोग का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं होने वाला है। तो चलिए मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो आप लोग को मालूम होगा जो जूल होता है आप लोगों को वो किसका मात्रक होता है, जो जूल होता है आप लोग का कार्य का मात्रक होता है, और जो कूलाम होता है वो तो आवेश का मात्रक होता है। वैद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है,
वैद्युत क्षेत्र E बराबर आप लोग का होता है F/Q। अगर F/Q, अगर F को हम लोग जूल में बदलना चाहते हैं तो क्या होगा, जूल पर कूलाम पर मीटर हो जाएगा। यानी कि इसको कैसे करेंगे, एफ को कैसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एफ इंटू डी होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो यहाँ पे विस्थापन यानी कि फोर्स का मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो जब न्यूटन को हम लोग हटाएंगे तो क्या आप लोग का हो जाएगा, W/डी हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग क्यू ई आप लोग का हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, जूल, और यहाँ से आप लोग को इसको जब ऊपर करेंगे तो जूल इंटू कूलाम पर मीटर, जूल इंटू कूलाम पर मीटर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। और यहाँ से आप लोग का वोल्ट पर मीटर भी हो जाएगा आप लोग का। यहाँ से C15 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, कूलाम के नियम का सदिश रूप होगा। तो आप लोग को बताना है जो कूलाम का नियम होगा उसका सदिश रूप क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आप लोग का वेक्टर F12 इक्वल टू वेक्टर F21। ऑप्शन नंबर बी में आप लोग का वेक्टर F21 इक्वल टू वेक्टर F12। ऑप्शन नंबर सी में आप लोग का वेक्टर F21 इक्वल टू माइनस वेक्टर ऑफ F12। और जो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी है वहाँ पे वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस वेक्टर ऑफ F21। तो आप लोग को बताना है जो कूलाम का नियम होता है उसका सदिश रूप क्या होगा। तो वेक्टर फॉर्म में जो कूलाम का नियम का जो सदिश रूप होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का करेक्ट है, वेक्टर F12 इक्वल टू माइनस वेक्टर ऑफ F21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 5 × 10⁻⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगा। तो आप लोग को बताना है यहाँ पे 5 × 10⁻⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट पर मीटर होगा। इसको भी हम लोग क्वेश्चन को जो आप लोग का न्यूमेरिकल का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 16 जो है आप लोग का न्यूमेरिकल का पार्ट है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं और इसको कैसे इसका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो आप लोग का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो 5 × 10⁻⁸ कूलाम है। यहाँ पे आप लोग का जो वैल्यू दिया है ये आप लोग का क्यू का वैल्यू दिया गया है, और 5 × 10⁻⁸ कूलाम आप लोग का क्यू की वैल्यू दिया गया है। और जो यहाँ पे आप लोग का 450 वोल्ट है ये आप लोग को ई की वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग को निकालना है, जो कि निकालना है दूरी निकालना है, दूरी यानी कि r² की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आप लोग जब रखेंगे तो जो इसको ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू आने वाली है वो आएगा ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो इसका वैल्यू आने वाला है वो आएगा आप लोग को 1 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। जो एक वैद्युत द्विध्रुव है वो एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा। तो आप लोग बताना है जो पृष्ठ पर कुल फ्लक्स होगा वो आप लोग को कितना होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए में है आप लोगों का द्विध्रुव की स्थिति पर निर्भर करता है, और ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों का अनंत होगा, ऑप्शन नंबर सी में है आवेश पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी में है शून्य होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं जो एक वैद्युत द्विध्रुव वो अगर एक पृष्ठ से घिरा हुआ है तो जो उसका कुल फ्लक्स होगा वो आप लोग का 0 होने वाला है, यानी कि शून्य। ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का करेक्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 भी आप लोग का न्यूमेरिकल का पार्ट है। 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। यहाँ पे आप लोग को आवेश बताना है, यानी कि चार्ज बताना है, चार्ज कितना होगा। तो जो इसका वैल्यू होता है, जो इसका पार्ट होता है वो होता है Q बराबर NE। NE से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यह E का मान क्या दिया, E का मान होता है 1.67 × 10⁻⁻19। और जो आप लोग का जो 12.5 आप लोग 12.5 × 10⁻18 जो आप लोग का N की वैल्यू दिया गया है, और आप लोग को निकालना है आवेश, यानी कि Q की वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे जब इसको 12.5 × 10⁻18 जब इसका मल्टीप्लाई ई की वैल्यू कितना होता है 1.67 × 10⁻19 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 कूलाम आंसर आएगा। तो आप लोग आंसर चेक कर लीजिएगा कि आंसर करेक्ट है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 बता रहा है कि अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। तो आप लोग बताना है जो अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप है उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर ए में है
इक्वल टू सिग्मा अपान 3 एप्साइलन नॉट। यहाँ पे आप लोग का एप्साइलन है, ई नॉट नहीं है, एप्साइलन है। यहाँ पे एप्साइलन है आप लोगों का। और ऑप्शन नंबर बी में है इक्वल टू सिग्मा अपन एप्साइलन नॉट। और जो ऑप्शन नंबर सी है आप लोग का इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्साइलन नॉट। ऑप्शन नंबर डी में है इक्वल टू सिग्मा अपान 0 एप्साइलन नॉट। तो इसका जो करेक्ट आंसर अनंत विस्तार के आवेशी चादर के समीप जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्साइलन नॉट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध होगा। तो आप लोग बताना, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। और ये जो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी ये है। तो वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध आप लोग बताना है। जो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में होल इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, ऑप्शन नंबर बी में ई डॉट डी ए, ऑप्शन नंबर सी में है इंटीग्रल ई डॉट डी ए, और ऑप्शन नंबर डी में है डी ए। तो यहाँ पे एक होता है होल इंटीग्रल और एक होता है नॉर्मल सा इंटीग्रल होता है। यहाँ पे होल इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए और इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो इसके भी बारे में हम लोग कभी डिस्कस करेंगे कि इन दोनों के डिफरेंस के बारे में समझेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। होल इंटीग्रल और इंटीग्रल में कभी अलग से वीडियो इसका बनाएंगे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला जो वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच जो संबंध होगा ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का करेक्ट होल इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 जो थ्योरी का पार्ट है, थ्योरी का पार्ट। और समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। समविभव पृष्ठ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में PYQ में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि ये 22 में 23 में लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी कि ये बोला जा रहा है कि सपोज करिए कि ये एक वैद्युत क्षेत्र है, ये आप लोग का वैद्युत क्षेत्र है, इस पे खींचा गया वह पृष्ठ जिस पे भी इसके पृष्ठ पर जो भी पॉइंट अगर हम लोग जो भी मतलब लाइन ड्रॉ करते हैं उस पे जो वैद्युत विभव होगा वो ऑल पॉइंट पे इक्वल होगा। इस पॉइंट्स पे अगर ले लें तो इस पॉइंट्स पे सभी पॉइंट्स पे जो वैद्युत विभव होगा वो इक्वल होगा। यही आप लोगों का कहलाता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। किसी भी पृष्ठ पर खींचा गया वह किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर जो वैद्युत विभव होगा आप लोग का समान होगा, यही आप लोग का कहलाता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 एक कूलाम आवेश की परिभाषा। एक कूलाम आवेश की परिभाषा क्या होता है। तो एक कूलाम आवेश वह मात्रा है जो 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है। इसे हम लोग एक कूलाम आवेश बताते हैं। एक कूलाम आवेश वह मात्रा है जो 1 एम्पीयर धारा एक कूलाम आवेश वह मात्रा है जो 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है, उसे हम लोग एक कूलाम आवेश कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है कि आवेश संरक्षण किसे कहते हैं। तो आप लोग बताना जो आवेश संरक्षण है वो हम लोग किसे कहते हैं। तो इसका जो सिंपल फंडा होने वाला है, तो आवेश संरक्षण है, ना तो हम लोग आवेश को जनरेट कर सकते हैं, ना ही आवेश को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी कि ये बोला जा रहा है कि किसी विलय का निकाय किसी विलय के सिस्टम में यानी कि विलय और निकाय मतलब क्या होता है सिस्टम। किसी भी विलय के सिस्टम में न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, न ही आवेश को हम लोग उत्पन्न यानी कि न ही हम आवेश को जनरेट कर सकते हैं और न ही आवेश को हम नष्ट यानी कि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी आवेश को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसे हम लोग नष्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विभव किसे कहते हैं। तो किसी चालक में उपस्थित आवेश की मात्रा अथवा प्रवाहित आवेश की दर उस चालक का विभव कहलाता है। यानी कि ये बोला जा रहा है किसी चालक में उपस्थित आवेश की मात्रा अथवा प्रवाहित आवेश की दर को उस चालक का विभव कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये क्वेश्चन आप लोग को बार बार बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में, 2 नंबर में, 1 नंबर में क्वेश्चन बार बार पूछता है। अभी और रिसेंट में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम क्लास 12 के लिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं की गुण, इसकी जो बिहेवियर्स हैं, इसके जो बिहेवियर फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 में पॉइंट 1 दिया गया है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर कभी भी 2 दिशाएं नहीं हो सकती। यानी कि ये बोला जा रहा है किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी विशेष बिंदु पर कभी भी 2 दिशाएं नहीं हो सकती। यह बोला जा रहा है
सपोज करिए कि ये आप लोग का वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में कभी भी यहाँ से अगर हम लोग टेंजेंशियल लाइन खींचते हैं, स्पर्शीय रेखा जिसे हम लोग बोलते हैं, अगर इसको स्पर्शीय रेखा खींचते हैं तो जो स्पर्शीय रेखा है, टेंजेंशियल जो लाइन है, वो एक, इसका जो डायरेक्शन होगा वो एक ही डायरेक्शन होने वाला है, दो डायरेक्शन इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं क्यों इसका जो डायरेक्शन होगा, टेंजेंशियल जो लाइन है उसका डायरेक्शन क्यों दो नहीं होगा। तो हम लोग सेकंड पॉइंट में समझते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। यानी कि ये बोला जा रहा है कि जो इसका टेंजेंशियल लाइन है, वैद्युत क्षेत्र में जो इसका टेंजेंशियल लाइन है वो कभी भी एक दूसरे को स्पर्श यानी कि काटती नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करती। क्यों नहीं, क्योंकि जो इसका डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन एक ही होता है। अगर वो दो डायरेक्शन अगर इसका होने लगा तो ये एक दूसरे को काट देंगे, और जब काट देंगे तो यहाँ पे दो स्पर्शीय रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो जो इसके वैद्युत क्षेत्र में ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। तो थर्ड पॉइंट में क्या बोला जाए, आवेश का परिमाण और क्षेत्र रेखाओं की संख्या एक दूसरे के समानुपाती होती है। फोर्थ पॉइंट में बोला जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी आवेश सतह में सामान्य तरीके से प्रवेश और बाहर भी निकल सकती हैं। जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं किसी भी आवेशी सतह में सामान्य तरीके से प्रवेश भी कर जाती हैं और उसको ईजिली निकल भी जाती हैं उस पॉइंट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 ये बोल रहा है कि विद्युत संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। तो आप लोग को बताना है कि विद्युत संबंधी जो कूलाम का नियम होता है वो क्या होता है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि ये बोला जा रहा है कूलाम का जो नियम होता है, यह भी आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इसको भी आप लोग रट के जाइएगा, ये VVI क्वेश्चन होने वाला है। और जो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, यानी कि ये बोला जाए जो Q1 है और कुछ मान लीजिए R डिस्टेंस पे Q2 आप लोग का, यहाँ पे आप लोग का Q2 होने वाला है और यहाँ पे Q1 है। तो इन दोनों की मान लीजिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो दोनों दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला, इन पे जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इनकी परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि बोला जा रहा है जो F = होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, Q1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आप लोग का Q1 Q2 अपान में होता है आप लोग का Q1 Q2 अपान में होता है आप लोग का R²। जो F प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 अपान और R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि ये बोला जा रहा है कूलाम में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 ये बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तथा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं के बीच अंतर लिखिए। आप लोग बताना जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं और जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र में होती हैं जबकि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र में नहीं होती हैं। जो आप लोग का मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन्स होती हैं वो एक बंद वक्र में होती हैं, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक बंद वक्र में नहीं होती हैं। और जो पॉइंट नंबर 2 बोला जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में लिखा गया वैद्युत बल को बताता है जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबकीय बल को नहीं बताता है। ये बोला जा रहा है कि जो वैद्युत क्षेत्र में लिखा आवेश वैद्युत बल को बताता है जबकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबकीय बल को नहीं बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एकांक आवेश की परिभाषा लिखिए। तो आप लोग को बताना है जो एकांक आवेश होता है उसकी परिभाषा लिखना है। तो ये क्या, एक कूलाम वह आवेश है जो अपनी ही बराबर एवं सजातीय आवेश से निर्वात या हवा है 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उसे 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। यानी कि ये बोला जा रहा है एक कूलाम आवेश वह मात्रा है जो अपने ही बराबर एवं सजातीय आवेश किसे हम लोग कहते हैं, एक ही, यानी कि यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे भी Q1 होगा, यानी कि ये पॉजिटिव है तो ये भी आप लोगों का पॉजिटिव ही होगा, तभी आप लोग का सजातीय आवेश आएगा। और यहाँ पे पॉजिटिव है Q1 पे, मान लीजिए सपोज करिए पॉजिटिव है और Q2 पे क्या है आप लोग का नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कि विजातीय आवेश हो जाएंगे जो कि सजातीय आवेश नहीं है। तो सजातीय आवेश बोला है यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव Q क्या है, Q पॉजिटिव है और यहाँ पे Q2 भी आप लोग का पॉजिटिव होगा। निर्वात या हवा में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर उसे 9 × 10⁹ न्यूटन
बल से प्रतिकर्षित करता है। तो 9 × 10⁹ इसका जो ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है आप लोग का 1/4 एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू होती है ये 9 × 10⁹। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, वैद्युत फ्लक्स संबंधित गॉस का नियम लिखिए। तो आप लोग को वैद्युत फ्लक्स संबंधित गॉस का नियम लिखना है। किसी बंद तल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल वैद्युत आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुणा होता है। यहाँ पे ε0 है आप लोगों का। क्या होता है, किसी बंद तल से निकलने वाला, किसी भी बंद तल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे हुए कुल वैद्युत आवेशों की मात्रा का 1/ε0 गुणा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। ये पॉइंट हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, क्यों नहीं प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसको हम लोग फिर समझ, दो बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्योंकि यदि ये एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर क्या हो जाएगा, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो एक पॉसिबल नहीं है। यानी कि ये बोला जा रहा है कि जो एक वैद्युत क्षेत्र है इसमें ये लाइनें हैं और ये स्पर्श रेखाएं हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो इन पे दो स्पर्श रेखाएं, यानी कि स्पर्श रेखा ये कि ये दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में ये पॉसिबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, आवेश के पृष्ठ घनत्व से क्या तात्पर्य है। आप लोग बताना जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है उससे आप लोग का क्या तात्पर्य है। किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। यानी कि बोला जाए किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के किसी चालक अथवा अचालक पदार्थ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का क्या कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है और इसके बाद हम लोग का इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। 32 को देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है, तो ये हम लोग देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। यानी कि ये बोला जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र ई में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। ई बराबर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है, F/Q0। क्या होता है, F/Q0। चलिए यहीं पे हम लोग इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों से कि अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो आप लोग PDF इस नंबर पे, अगर आप लोग हमारे नंबर पे PDF लेके अगर मैसेज करेंगे तो आप लोग को PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो हम लोग का नंबर होने वाला है हमारा वो 84 है और 8418 यहाँ से 03 और 115 और 28 यहाँ से जो नंबर होने वाला है 8418031528 ये हमारा नंबर व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग इस पे PDF लिख के मैसेज करेंगे तो आप लोग को PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और एक इन्फॉर्मेशन है जो हमारे चैनल पे कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है कि जो क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को 11th 12th का टॉपर नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। और जिसमें आप लोगों को 5 ईयर PYQ आप लोगों को प्रोवाइड करा 5 ईयर PYQ आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। प्लस उसके साथ एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा आप लोगों को। इसका जो प्राइस होने वाला है वो आप लोगों का 49 रुपीज़ यानी कि 49 रुपये आप लोग का प्राइस होगा। 49 रुपये में आप लोग को इतनी बेनिफिट्स दिया जा रहा है कि टॉपर नोट्स 11th और 12th का टॉपर नोट्स आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आप लोगों को 5 साल का PYQ दिया जाएगा और एक आप लोग को प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। अगर आप लोग फुल कोर्स परचेस करते हैं, यानी कि जो हम लोग का फुल कोर्स है, फुल कोर्स में अभी हम डिस्कस करेंगे फुल कोर्स में क्या क्या प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जो फुल कोर्स है उसका आप लोग का प्राइस है 99 यानी कि 99 रुपये में आप लोग को फुल कोर्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फुल कोर्स में आप लोगों का है अगर आप लोग डिफेंस में, यानी कि आप लोग का अगर सपना डिफेंस में जाने का है तो यानी कि
एनडीए हो गया, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया। इसमें आप लोगों का जाने का सपना है 12th के बाद से, तो यहाँ पे हमारे चैनल पे इसका भी नोट्स प्रोवाइड करा दिया जा रहा है आप लोगों को मात्र 99 रुपये में। आप लोगों को 11th और 12th का नोट्स और प्लस एनडीए, आर्मी, एयरफोर्स इत्यादि और जो भी कोर्स हैं, डिफेंस जैसे कोर्स हैं, उनका भी नोट्स आप लोग को 99 रुपये में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इसके भी 5 साल का PYQ और प्लस 2 मॉडल पेपर आप लोग को इसके साथ में प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप लोग इस हाफ कोर्स में आप लोगों का है 11th 12th का नोट्स और 5 साल का PYQ है और एक मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट है आप लोगों का 49 रुपये में। अगर आप लोग फुल कोर्स खरीदेंगे तो आप लोग को सभी का नोट्स दिया जाएगा, 5 साल का PYQ दिया जाएगा। अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं नोट्स में, तो आप लोग हमारे नंबर पे, व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है। कूलाम का नियम है, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एक समान त्रिज्या पर कार्यरत बल आघूर्ण है आप लोग का सदिश रूप है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। और चलिए इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं हम लोग अगली